भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रत्यारितम भरा से बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। नमस्ते जी जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी आपको भी नमस्ते महोदय। हाँ जी, सबको सादर नमस्ते जी। So on behalf of Bharat Sabha America, I welcome you all. As you know, today we have completed the 8th Samullas of Satyaarth Prakaash learning classes led by our resident Acharya ji, Acharya Prasad ji. So we just wanted to take a few minutes to acknowledge everybody's dedication, contribution, and their efforts of swaadhyaaya. And of course, Acharya ji in all his dedication in making this program successful. Sometimes these are many milestones, but the depth of study and the effort that everybody puts in, we feel it's a good opportunity to take a breather, yet recognize how far we've come, but also measure how far we need to go further in our studies. So we thought we'll just take a few moments this evening before you shall continue to the next Samullas of Satyaarth Prakaash. So before I have a small presentation to discuss, recognize all the students and some facts about the learning. I'll ask Acharya ji to give some opening remarks for a couple of minutes. सबको नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपके पास? हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी भुवनेश जी। हमने आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के माध्यम से 7वें समोल्लास को 8वें समोल्लास को हम लोगों ने पूर्ण किया। सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में एक महान ग्रंथ है। जितनी ज्ञान विज्ञान की जानकारियां सत्यार्थ प्रकाश में जोड़ी गई है, मुझे उसके बराबर कोई दूसरी पुस्तक, कोई दूसरा ग्रंथ दिखाई नहीं देता। हमारे जीवन से जुड़ी हुई कोई भी एक बात आप बताइएगा, उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी हमें सत्यार्थ प्रकाश में अवश्य मिलेगी। तारो फोन लेते एक मिनट, हमारा बत्तू गई जी। और इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सत्यार्थ प्रकाश को महर्षि दयानंद जी ने दिया
I think काम mute देख मोकलता everybody, रहूं Bhuvnesh ji. लोगों ने कही तो कि डैडी ने जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश को दिया। एक संतान उत्पन्न होने से पहले से लेकर संतान उत्पन्न होने के बाद में, फिर माता पिता के क्या कर्तव्य है उसके बारे में, 8 वर्ष के बाद में गुरुकुल में जाने के बाद में आचार्य के कर्तव्यों के बारे में, और गुरुकुल में केवल विद्या ही नहीं, ये तो ठीक है स्कूल में जाते हैं हम अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखते हैं, केवल उतना ही नहीं, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने मन की अपवित्रताओं को कैसे दूर करना है, जल की सीमा कहां पर खत्म हो जाती है स्वच्छ करने में, भूत प्रेत आदि अंधविश्वास क्या होते हैं, ज्योतिष शास्त्र क्या है, विवाह के प्रकार क्या है, किस प्रकार की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए और किस प्रकार की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपको ये भी बताया जा रहा है इस प्रकार की पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। तो कोई व्यक्ति पूछता है क्यों न पढ़े हम, क्या इन पुस्तकों में अच्छी बातें नहीं हैं जो आप मना कर रहे हो? कहते अच्छी बातें अवश्य है, किंतु उसके साथ साथ कुछ गलत बातें भी जुड़ी हुई है, और छोटी आयु में वो जो बालक और बालिका है अच्छी और बुरी बातों में फर्क कर नहीं पाते हैं, और इसके लिए उन्होंने लिखा विष मिश्रित अन्न के समान त्याज्य है। क्या खीर अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है, पर खीर में थोड़ा सा विष पड़ गया, तो अब हम में से कौन उस खीर को खाना चाहेगा? इस प्रकार पूरे विकास के लिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, विवाह की तैयारी के लिए, विवाह के प्रकारों के बारे में, पति पत्नी के कर्तव्यों के बारे में, उसके बाद में वानप्रस्थ, पूरा पूरा का पूरा एक जीवन कैसे होना चाहिए, मोक्ष तक की जानकारी इस पुस्तक के अंदर दी गई है। इसमें से 7वां समुल्लास जो ईश्वर और वेद के बारे में है, और 8वां समुल्लास जो सृष्टि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के बारे में है, इसके बारे में हमने बड़ी गंभीरता से एक एक अक्षर और शब्द को समझते हुए पूर्ण किया। और इसमें आप सभी लोग इतने तल्लीन होकर के पार्टिसिपेट होते रहे। सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप लोग न जुड़ते, ठीक है, सभा अपनी ओर से सारी शक्ति लगा रही है, सारे साधन उपलब्ध करा रही है, मैं अपनी ओर से जो कार्य करता हूं मैं भी कर रहा हूं, किंतु यदि आप नहीं होते, उत्साह से आप नहीं जुड़ते, 1 घंटे की कक्षा को कभी कभी 1.5 घंटे तक भी आप बैठे रहते हैं, प्रश्नोत्तर करते रहते हैं, तो ये आपका उत्साह, आपकी जिज्ञासा और सभा के अधिकारियों का संपूर्ण सहयोग, साथ ही साथ वॉलंटरी वर्क के अंदर विराट जी और अनन्या जी, यदि इन सभी लोगों का सहयोग और आप लोगों का साथ नहीं होता तो ये कक्षा इतने सुंदर रूप में चल नहीं सकती थी। तो हमने 7वें 8वें को पूर्ण किया, और 9वां समुल्लास उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पंक्ति जीवन से जुड़ी हुई है, आचरण से जुड़ी हुई है, तो वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, और भी हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाने वाला होगा। तो हम 9वें समुल्लास को इससे भी अधिक उत्साह से और साथ ही साथ अपने जीवन को सुधारते हुए, 7म 8म समुल्लास में सीधे हमारे जीवन को सुधारने वाले रिलेटेड पार्ट कोई नहीं आता, पर 9वें समुल्लास की एक एक पंक्ति अपनी लाइफ के सुधारने के लिए है, अपलिफ्टमेंट के लिए है। तो ये 9वां समुल्लास हम लोगों के साथ और अधिक उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ऑफ कोर्स 10वां भी ऐसा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, भक्ष्य क्या अभक्ष्य क्या, कि किस किस प्रकार के कर्म के कौन कौन से फल मिलते हैं, किस किस प्रकार का जन्म मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। मैं 9वें समुल्लास की एक छोटी सी बात कह देता हूं। अच्छा बताइए, आकाश क्या है जो नीला नीला दिखाई देता है? हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं ना,
स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज में गए, अनेक प्रकार से हमने पढ़ाई की। पर 9वें समोल्लास के अंदर प्रश्न उठता है, ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये आकाश क्या वस्तु है? और उसका कितना सटीक उत्तर महर्षि दयानंद जी देते हैं, जिसको तुम आकाश समझते हो वो आकाश नहीं, पर वो जो दिखाई दे रहा है वो क्या तत्व है। इतनी साइंटिफिक बात मोक्ष वाले टॉपिक के अंदर 9वें समोल्लास में आ जाती है। तो हम इसको भी पूर्ण आनंद के साथ पढ़ पाएंगे, ऐसे मुझे पूरी आशा है। और मुझे पता है अब तक जैसा सहयोग सभा एवं सभा के अधिकारियों के द्वारा हमें प्राप्त है, ये सहयोग ऐसा ही और इससे बढ़ चढ़ करके हम लोगों को प्राप्त होगा, ऐसे आशा करता हूं। आगे इस एप्रिसिएशन सेशन को, इस सेलिब्रेशन को आगे ले चलने के लिए मैं श्री भुवनेश जी से कहता हूं। धन्यवाद आचार्य जी। जितना उत्साह आपने बताया स्टूडेंट्स में है, मुझे लगता है वो इसलिए है कि उतना उत्साह मैं आप में हमेशा अनुभव करता हूँ। तो ये एक म्यूचुअल फीलिंग है। हमारा कार्य तो ये है कि सुविधा और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें हो, और मैं कहूँगा कि इसमें जो भी सजेशंस स्टूडेंट्स की तरफ से, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, आपसे भी हो कि हम कैसे इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस पे चर्चा चलती रहेगी। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ये वाली है जी। Hopefully it will come. हाँ जी, आप लोग स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं? Yes. Thank you, Shashidi. So I got a little bit creative with this, but the theme I wanted to set up front, and which I think Acharya ji feeds into every day, is to keep learning. आप अपना स्वाध्याय जारी रखें, keep the quest of knowledge. We are here to support you, Acharya ji here to support you, and really that's in the recognition as swaadhyaya as the path to further things in life. I think we started this Samullas back in May, is what I understand, Acharya ji. I do not have any idea. YouTube पे मैं गया, उस पे थोड़ी करी. The first session for Samullas 8 was back in May. We've had 33 sessions. You completed last week. What's interesting is last time in Samullas 7, the count of students was 51 to 52, something like that. 3-4 dropped off, couple 2-3 came in, so the average number is still 50, which is phenomenal. We are in our second year of learning. So ये retention rate बहुत अच्छा है. Of course, all the homework that you all received, 32 quizzes, ending to 314. Again, I think I said this last time, we now are creating a library of these questions, and we have to figure out a way to share this with the rest of the world, so they can, because as more people learn, अगर हम इस फाइल को रख के अपने फाइलिंग कैबिनेट में रख देंगे, वो नॉलेज वहाँ स्टिल हो जाती है. So मैं आचार्य जी से last week बात कर रहा था. So we have a new certificate that's going to be sent out, and rather than making it repetitive, what we've done is design this sort of a seal. So a lot of your students were there on the 7th Samullas, you're here for 8th, you're starting at 9th. So what we plan on doing is have a generic certificate. Okay, annotate कर सकते हैं. Thank you, Acharya ji. मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं. So for each learning that you do, whether you're in your Ashadhai class, whether you are doing Satyaarth Prakaash, as we bring on more programs, my goal, of course, this is a certificate, online certificate. It's most of you will have 2 seals as part of your 2 things. What I want to do is have a physical sash
issued by Arapatni Sabha, kind of just a Gayatri Mantra ka ek wo vastr hota hai. And then we'll have embroidered seals for every learning opportunity, every accomplishment you have. So when you come to the Arya Mahasammelan, or when you come to your local Havan, you as the swaadhyaya leaders of the Arya community, that these are the learned people, they're into self-improvement. There should be some distinction, I feel, to not recognize all the hard work you've put in, but also encourage others. So we want to create this team of people who are becoming learned by the day, but also recognize them. So hopefully in next few months, we'll figure out a way to do that. So in the meantime, we'll have the team send you an email with 2 of these seals. Oh, sorry. दोबारा इन नोट को खोली। अच्छा, क्लियर कर। So now it's time for me to read out all the names. I think, did I skip a slide? No, yeah, it went up. Okay, so of course our youngest student, Anushravarya, Archana Chaudhary ji, Arush Kota, Diksha Arya ji, Dr. Surinder Jagga ji, Himanjali ji, Kamlesh Wahi ji, Kusum Nangya ji, Leela Verma ji, Santosh Kumar ji, Mukund Panchal ji, Dr. Om Gandhi ji, Om Verma ji, Pramila Sharma ji, Dr. Raj Bhalla ji, Bhavi ji Kot, Lalita ji, Rekha Sharma ji, Richa Gira ji, Richaksha Arya, another one of our younger students, Rita Kohli ji, Saroj Jagga ji, Saroj Mukhi ji, Saroj Sharma ji, Saroj Soni ji, Shanti Devi Somani ji, Shikha Kohli ji, Shubda Fafchar ji, Sneh Gupta ji, Sneh Arya ji, Sri Lata Malaya ji. Then we have Dr. Sudhir Anand ji, Sunita Shingla ji, Sunita Singhal ji, Sudhir Shinghal ji, sorry. Surinder Sharma ji, Sushil Singhal ji, Shushila Somani ji, Swasti Arya ji, Om Goel ji, Upender Sethi ji, Vedvati Arya ji, Veena Behel ji, Vijay Lakshmi Arora ji, Yashpal Chaudhary ji, Meenakshi Sood ji, Neelu Gandhi ji, Rajendra Gandhi ji. Now these were the students who were present both in 7th Samullas and for the 8th Samullas. So congratulations to all of you. It's a big list, it's a big accomplishment. Please feel proud that you are dedicated and you've committed yourself to the Swadhyaya. Now the next list is a list of new students who joined at the 8th Samullas time, Sudha Verma ji, Usha Arya ji, and Vinay Prakash Sharma. Again, from Sabha's point of view, we hope this list of students grows and we make this program broader and bigger. I want to congratulate all the participants. As I said, these certificates, most of them very proudly with the 2 seals will be emailed, and some, of course, the new students. And we hope as years come along that you all earn through your dedication, or, only thing we can do is really appreciate and encourage you so you can encourage others. And of course, I want to thank our volunteers, Dr. Raj Bhalla ji, Ananya Arya ji, Virat Arya ji, and of course, Arush with all the technical work in the background. On behalf of Sabha, I thank all of you for your participation. I congratulate you on this learning opportunity and hope you will continue down this path. Of course, all of this would not be present without our Acharya ji, without his humility and his dedication. So beyond this, first of all, I'd like to invite the General Secretary of
Aripatni Sabha Shri Vishwatarya ji. धन्यवाद जी, सभी को सादर नमस्ते. I think I'm short of words because I'm thrilled to see the dedication, perseverance, and progress that everyone is making. It's a great example for all of us, especially for me to learn from you guys. I was thinking of one Yog Darshan Sutra, Satu Dirgha Kala Nairantarye, Satkara Sevito Dridha Bhumi. So if we do something consistently, continuously for a longer time, that develops a habit, and that habit develops a sanskar in us. So all of you have developed a sanskar of swaadhyaya, which if you will look at the certificate that we have, there is a slok about swaadhyaya. Swaadhyaya brahmiyam kriyate tanu. Someday Acharya ji will explain to you that swaadhyaya is the very key milestone to create a holy life or great life or blissful life. I want to thank Acharya ji for all his commitment, dedication, because if it was not him, it was not going to be easy to have a continuous engagement of people like yours. I remember talking to Acharya ji in the initial days कि आचार्य जी लोगों को लाना, एडवर्टाइज करना हमारा काम है. पहली बार जो हम लोग लेकर के आ पाएंगे, जो श्रद्धालु, जो जिज्ञासुगण, जो स्वाध्यायशील लोग हम ला पाएंगे, वो काम हमारा है. उसके बाद सस्टेन करना वो वक्ता के ऊपर है. And I'm very proud and I'm very humbled to see that how Acharya ji has been able to not only sustain but increase the people who are attending or the seeking this Vedic knowledge. I thank you, Acharya ji, all the volunteers, and of course all of you who are making this successful. I think next level could be that all of us go further and invite our friends, family members, Arya Samaj communities to come and take benefit of this learning opportunity. Of course, we have all the previous videos on the YouTube, so they will not have any backlog. They can go back and learn more of it. So that's all I wanted to say. I'm sure this journey of the Swadhyaya will continue with the and more time and more availability and more resources. We will be planning to start more classes of other subjects as well. So of course the thoughts continue to happen. We just need to see when is that triggering point when we start a new session as well. Thank you so much. Thank you, Dr. Balaji, Virat, Ananya, and Arush for your selfless contributions to have this going. And so you know that all the quizzes that are written by Acharya ji, then got designed and executed by the other volunteers, they're all published to our Facebook pages as well. So there is a designer as well in the back who creates graphics and then puts it on the social media. One thing I wanted to mention, that this list has been prepared based on what we see on the screen, and by the knowledge we know that someone is submitting the quiz, someone is attending on YouTube. It may be possible that we might not know of some people who may be attending, but we miss their names here because we don't see them, because a lot of time people will join without the names. Only iPhone is showing up, there's no picture. So we have made a guess based on the understanding. If we have missed any name, please let us know and we can add them to the list. On the other side, if we have mentioned a name that if any of you has not been attending as regularly to get this credit, let us know that as well. So in all honesty, let's get the due credit. But if something is missing, or if you know of someone that he or she was attending, but we couldn't include their name, please let us know. We'll be happy to do that. थैंक यू आचार्य जी, बहुत धन्यवाद. आप हैं तो ये सब अच्छा चल रहा है. ईश्वर करे खूब अच्छा चले, खूब लोग वैदिक ज्ञान को अपने आप से प्राप्त करें और अपने जीवन में धारण कर सकें. धन्यवाद. Dhanyawad Vishji. Now I'd like to invite one of Aripatni Sabha America's board members and an avid student of Acharya ji himself, Dr. Sudhir Anandji, for a few words. Just a second. You're on mute. Sudhir ji, you're on mute. Yeah.
I mentioned that to Acharya yesterday that, this has been just such a gift that we learn something in great depth. Satyaarth Prakaash, I have read, first time when I was quite young, maybe I was at 10, 12 years old. It's a very simple version of it, maybe even it's so far back that I do not even remember all the details, but that's when I started. I was given that as a book prize because of the people they asked who knew Sandhya at age 10. I knew Sandhya in that group, so that was my award. But the depth which Acharya has explains word for word, that is a gift very few people have. And I think despite having read, I learn every time something great, something very new which I did not know before, the way Acharya explains. And especially some of the Sanskrit words, and also the style which Swamiji has, is a little bit hard to understand at times, because in one short sentence, he gives a lot more information than you realize when you read superficially. So Acharya, going word by word, tries to explain that. And the Hindi of that era is a little different than the Hindi which we're used to, simple Hindi, what most of us learn in North India, I would say at least. So I thank Acharya profusely. I did that yesterday too, but I'm doing that again, that Acharya, you're explaining things in simple English has been a gift. But I also want to thank, as part of executive committee member too, maybe both Vishnuji and Bhuvneshji, because I think since you people have been on for past, 7-8 years as the two leading members, I think that, you have made so much progress for Aripati Sabha America, I want you to know. So I think it's your dedication, your vision, looking forward, which has helped us not only recruit Acharya ji, but also help him to present in the best way what Aripati Sabha America is capable of, what is capable of interacting as a leader in the world in Arya Samaj movement. So all those things I want to thank. And of course, I want to thank all the volunteers too, which I did not know all the volunteers who are helping the background. So I really want to thank Aripati Sabha America to help organize these kind of sessions and some of the new things which you have in mind too. So I just want to thank everybody. So for me, it's been a gift learning more. I feel like a student, whatever remaining life I have, I want to remain a student and keep learning. And whatever way I can give back to society, I want to continue doing that. Thank you, Dr. Sudhirji. Those words are very kind, and a lot of this is not possible without the support and guidance of, board members and volunteers as yourself. And you're a supporter, you guide us, and you're also a participant of these learning sessions. So really all around, you're like a world of support. So thank you so much. Aapka आशीर्वाद हमेशा बना रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. Now I'd like to invite one more student, Himanjali ji from Atlanta. Namaste everyone. I'm the student of Satyaarth Prakaash from Acharya Prasad ji. So I remember when I started coming to Arya Samaj in Atlanta, I have been asking Vishnu ji, somebody has to teach Satyaarth Prakaash in a very detailed way. We need this, Samaj need this. I have been asking him, and that has come true. The dream has come true through Acharya Prasad ji. This has happened because of Aripati Sabha America, Bhuvanesh ji and Vishnu ji, and you have been encouraging and making this to happen. And saying about Acharya Hariprasad ji, he is a jewel. He's a jewel of this. Pandits, really, I can say, we have got in-depth knowledge, immense knowledge about Satyaarth Prakaash. His dedication and devotion are really commendable. And he is really called as Acharya. Whatever he teaches, he implements, and he teaches that in such a way that everybody can understand and follow that path.
So as he said, Satyaarth Prakash is the book which is equal to, there is no book which is equal to the Vedic way of life, is Satyaarth Prakash. I really extend my utmost gratitude to Acharya Hari Prasad ji, the way he's teaching and his services. And then I would like to extend my gratitude to Virat ji and Ananya ji, who are the people we were not able to see, but so much of hard work behind this teaching. The review of the topics means like for the quizzes and making us to learn and to answer those questions. That really helps a lot. So that service is really appreciable. The technological work, whatever Virat ji is doing, all the literacy work which is Ananya ji is doing, and then my greatest gratitude to Arush also, who is always helping with the father and following all this Vedic Dharma and learning, and as a continuous support to the Acharya ji. And I would like to say a few words about, like, for the upcoming topic. As he said, the 9th topic is much more interesting. Let us not deviate from this. Let us continue to learn this, and we get very few people to teach the Satyaarth Prakash like this. Let's use this opportunity and tell to our friends and relatives and whoever are, though they are not able to make the time, convince them to sit for this class and try to make them to learn this. That is the way that we do the Veda Prachar. Thank you so much for everything. Thank you once again. Thank you so much, Himanjali ji. Appreciate those words. And I'm really impressed by your dedication and encouragement to others in continuing this learning process. Thank you so much. May I invite Lata ji? She's also another student. Namaste, everyone. I'm associated with Satyaarth Prakaash class since 7th chapter. First, I want to thanks to APSA. Because of Pratinidhi Sabha only, we got Acharya ji, and we got immense knowledge by Acharya ji. All the credit goes to APSA, Pratinidhi Sabha. I always think where I came from South India and to USA, associated with Greater Atlanta Vedic Temple and associated with the Pratinidhi Sabha. If I see my journey, where I came from, how I associated with Pratinidhi Sabha, and I got immense knowledge from this class. And because of this class, my life also very disciplined. I come from work at 7 o'clock. Immediately I cook and I eat. I'm ready for class at 8 o'clock. No disturbances. Then Monday night, I keep my notes in my pocketbook, go to work. Whenever the quiz comes at lunchtime, I do my quiz. I never missed one quiz. So it gave me a very good knowledge. And not only this, Sandhya class and Ashtadhyayi class, all are related to each other. And one mantra where we are learning in Sandhya, and when I learned in Ashtadhyayi how that mantra is formed, Acharya ji explains everything very clean, neat and clean, and everything is related to each other. Even Satyaarth Prakaash, the mantras what we learn in all the chapters. So I always think I'm so blessed to associate with this organization. Dhanyavad Acharya ji. And also I want to express my gratitude to Ananya ji, Virat ji, Rajballa ji, and Arush ji for helping and doing back-end job. Thank you very much. Thank you, Lataji. Appreciate those kind words. I think I see as a very disciplined and a model student. Many students who are in either going to high school or college should learn from your discipline. So this is an excellent example. So again, in conclusion of this appreciation event, I want to thank all the participants. If we did leave any name off, as Vishwaji said, please do let us know. If you join on a regular basis, please make sure your screen name is who you are. That way,
we're able to get in touch with you. If we don't have your contact information, you wouldn't learn about the upcoming events. So again, thank you, and thank you, Acharya ji. Bahut dhanyawad. I had asked for just 25 minutes. We are over, and we've cut into your class time. The session is yours. So thank you for giving us the opportunity to take this break. जी, मैं भी दो चार शब्द बोलूंगा जी। संस्थाएं क्या काम कर सकती है, यदि आप देखना चाहते हैं तो इस समय APSA की एक्टिविटीज देखिएगा। कितने वर्ष हो गए हैं आर्य समाज की स्थापना हुई, सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई, और महर्षि दयानंद जी गुरुकुलों के अंदर जो पढ़ने और पढ़ाने के लिए बच्चों को कहते हैं, तो एक छोटी छोटी संस्था भी, छोटी सी संस्था भी अपने बिलीव्स को ऑनलाइन रख पा रही है। किंतु इस विषय में आर्य संस्थाएं थोड़े से पीछे रह गई, मुझे ऐसा लगता है। किंतु अब ईश्वर की कृपा से आप सभी लोगों के सहयोग और सभा के इस प्लेटफॉर्म से आज आप देखिए, जो सबसे कठिन विद्या है अष्टाध्यायी, आज एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपको अष्टाध्यायी के ABCD से शुरू करके आप कैसे सीख सकते हैं उस अद्भुत विद्या को। APSA के YouTube के चैनल पे जाइए, सारे क्लास बाय क्लास आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। कितने समय से हम संध्या के मंत्र बोल रहे हैं, कितने समय से हम स्वस्तिवाचन शांतिकरण बोलते आ रहे हैं, किंतु कोई ऐसा वीडियो का सिस्टम है क्या जहां पर हम इन सभी के अर्थों को एक के बाद एक हम सीख सके। महर्षि दयानंद जी ने जो लिखा, आज संपूर्ण संध्या का मीनिंग वीडियो के फॉर्मेट में सभा के प्लेटफॉर्म पे YouTube पे है, और साथ ही साथ 21 स्वस्तिवाचन के मंत्र हो चुके हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार एक क्रमबद्ध तरीके से सारा का सारा नॉलेज आप लोगों के सामने आ रहा है, और ये केवल एक उपदेश के रूप में प्रवचन के माध्यम से नहीं है, ये ऑडियो के साथ है, विजुअलाइज करते हैं, इंटरैक्टिव है, बोर्ड के ऊपर हम इंग्लिश और हिंदी में लिख के दिखाते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, पिक्टोरियल बनाते हैं। तो सब कुल मिलाकर के एक आई कैचिंग और एक ईयर कैचिंग सा हम इसको ठीक से बनाते हैं। हर शनिवार का अपना सत्संग का जो भी मैटर है वो उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार यदि संस्थाएं प्रेरणा लेंगे, आप भारत से जुड़े होंगे, आप में से कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से जुड़े होंगे, कुछ न्यूजीलैंड से होंगे, एक दो कनाडा से होंगे, अमेरिका से होंगे, पर आप जिस संस्था से जुड़े हैं, आप सभी से हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना मैं करता हूं, आप ढूंढिए ऋषि का वो कौन सा काम है जो अभी YouTube के ऊपर नहीं है। अभी महर्षि दयानंद जी का जन्मदिन आने वाला है, आप एक व्रत लीजिए अपनी संस्था के ऊपर से। शांतिकरण के मंत्र ठीक से नहीं है, तो इस एक वर्ष में हमारा काम ये है कि शांतिकरण के 28 मंत्रों को हम अपनी संस्था के द्वारा डालेंगे। इस प्रकार एक छोटा सा संकल्प आप संस्था के द्वारा लेंगे, संस्थाएं बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकती है, बहुत बड़े कामों को कर सकती है। तो ये एक प्रेरणा है इस समय APSA के द्वारा, अन्य संस्थाएं भी कर रही है, मैं मना नहीं करता, किंतु चैनलाइज्ड तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये जो कार्य आज लोगों के सामने आ रहा है, तो ये आप सभी का प्रेम और उत्साह तो है ही, साथ ही साथ सभा के अधिकारी भी है और पीछे से कार्य करने वाले सारे कार्यकर्ताओं का भी है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश में मुख्य रूप से कि पहले मैं बनाता था, फिर इस फोन के ऊपर न जाने क्या क्या अपनी आधी अधूरी बुद्धि से कुछ स्लाइड बनाता था और लोगों के पास भेज देता था। अब उसका सही प्रश्न का सही उत्तर क्या है लोगों को समझ में नहीं आता जब तक मैं आप लोगों के सामने ना आऊं। पर विराट जी ने इस पूरे फॉर्मेट को बदल दिया।
उन्होंने पल भर में इसको गूगल फॉर्म्स के ऊपर ले लिया और अपना समय लगाया, मेहनत की, और मेहनत करके अब आप लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि आपने टोटल 12 क्वेश्चन किए, 12 में से आप लोगों को 10 उत्तर सही निकले। वो 2 उत्तर कौन से हैं जो गलत हुए, और उसका सही उत्तर क्या है आपको तुरंत हाथों हाथ आपको पता चल जाता है। ये पूरी मेहनत विराट जी के द्वारा होती है। और अनन्या जी, जो भी मैंने लिख करके भेजा हुआ होता है, एक एक अक्षर को पढ़ना, उसे ट्रांसलेट करना, अपने बच्चों के, अपने समाज के, अपने परिवार के कर्तव्यों से समय निकालते हुए ये सब डिजाइन करना, फिर 1 दिन 2 दिन पहले फिर मेरे साथ बैठना, फिर 1 घंटा लगा करके उसकी चर्चा करना, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, ये सारा का सारा कार्य अनन्या जी करती है। ऐसे न जाने कितने हाथ लगते हैं तो एक छोटा सा काम आप लोगों के सामने आ पाता है। तो हम उन सभी लोगों को स्मरण करते हैं, सबको नमन करते हैं, और आपको बस एक छोटी सी प्रेरणा देना चाहता हूं। यदि आप समर्थ है, आपके पास किसी संस्था की शक्ति जुड़ी है, या इंडिविजुअली आप शक्तिशाली है, तो वैदिक धर्म अपने सही फॉर्मेट में लोगों के सामने आए। महर्षि दयानंद जी एवं आर्य समाज अपने सही फॉर्मेट में लोगों के सामने आए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप लीजिएगा, लेकर के 1-1 साल का टारगेट लेकर के आप साल के अंदर उस छोटे से प्रोजेक्ट को पूर्ण कीजिए। आपको भी वो फीलिंग आएगी एक अकॉम्प्लिशमेंट की। मैंने भी वैदिक अग्निहोत्र में, वेदों के पावन अग्निहोत्र में मैंने भी एक छोटी सी आहुति डाली, ये संतुष्टि हम सब लोगों को मिलेगी। तो मैं यही चाहता हूं, पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है, अब शेष समय में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, यदि आप लोग जुड़े रहेंगे तो, या आज रहने दें, क्या कहेंगे आप लोग? तो हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय है, 10-15 मिनट का। यदि आप चाहेंगे तो 10-15 मिनट में हम नवम समुल्लास के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो इस समय यहाँ पर शांति पाठ करके फ्रेशली हम अगले मंगलवार से इस सेशन को आगे चला सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है जी। जी, अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताइए, अविद्या का क्या अर्थ निकालेंगे आप लोग? अविद्या। अच्छा, सब म्यूटेड है, आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते? 1 मिनट। इग्नोरेंस है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अनम्यूट हो गई। अब ठीक है जी, अब हो गए। ठीक जी। विद्या इज टू एटर्नल को नॉन एटर्नल समझना और नॉन एटर्नल को एटर्नल समझना। ठीक है, एटर्नल को नॉन एटर्नल समझना, नॉन एटर्नल को एटर्नल समझना, बहुत बढ़िया। और बताइए, अविद्या का क्या मतलब हो सकता है? ज्ञान रहित। अच्छा, ज्ञान रहित, बिल्कुल ठीक है जी। आचार्य जी, उल्टा समझना। उल्टा समझना, बहुत बढ़िया। 2 तरह के मीनिंग हो सकते हैं। एक तो मेरे विचार में, एक तो उल्टा मीनिंग जिसका लोग कह रहे हैं कि इसके लिए अज्ञान है। दूसरा है जो स्पिरिचुअल विद्या नहीं है, उसको भी उपनिषद में वो विद्या कहा है, मेरे जिस तरह समझ है। विशेष रूप में कहूँगा पंडित हरिशंकर सिद्धांत अलंकार ने अविद्या का वो रूप अधिक लिया है। स्वामी जी ने अविद्या का अर्थ उसमें जो योग दर्शन वाली भाषा में उस रूप में लिया है। चारों। अब देखिए, वास्तव में ये शास्त्र कैसे काम करते हैं और हम तक किस प्रकार से सही नॉलेज को पहुंचाते हैं। पहले आप सभी का धन्यवाद, जिन सभी लोगों ने बता दिया। अब एक बात इसमें और जोड़ रहा हूं, यदि कोई मंत्र ये कहता है आप अविद्या से मृत्यु से तर जाएंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अविद्या से
आप मृत्यु को तर जाएंगे। अब बताइए, अब अविद्या किसको कहेंगे? पॉसिबल ही नहीं आचार्य जी। ये अविद्या है जो आप बता रहे हो। जो फिजिकल नॉलेज है, जो विद्या स्पिरिचुअल नहीं है, उसके ज्ञान से, क्योंकि मॉडर्न साइंस को गिनिए तो उसको मैं अविद्या के रूप में गिन रहा हूँ जी। मॉडर्न साइंस का जानना जरूरी है, अगर आप जानोगे तो आप मृत्यु से पार हो जाओगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सिंगल दंपति जी ने कह दिया है कि संभव ही नहीं है आचार्य जी। जी, तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय ने कहा कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु से पार जाने का तरीका अविद्या बताई गई है, अविद्या के द्वारा। पर अविद्या का मतलब क्या? तो इतनी महत्वपूर्ण बातें आपस में जुड़ी हुई होती है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए स्क्रीन के ऊपर देखिए। ये वाली बात हम लोगों को व्याकरण की विद्या से ये चीजें हमें समझ में आती है। स्क्रीन मोड में से कैसे बाहर आएगा? एग्जिट फुल स्क्रीन। ठीक है जी। अविद्या, अविद्या में दो टुकड़े हैं, एक है और एक है विद्या। अभी तक हम क्या जानते हैं? अपने बोलचाल की भाषा के आधार पर आ का मतलब हम केवल एक ही समझते हैं, उल्टा। धर्म का उल्टा अधर्म, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, विद्या का उल्टा अविद्या, हम केवल यही समझते हैं। पर इसके अंदर और एक महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है, और एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। जैसे उदाहरण के लिए, आप अब्राह्मण को ले आइए। मान लीजिए किसी ने ये कहा, आप अब्राह्मण को लेके आइए। अब्राह्मणम आनय, संस्कृत में हम ये पढ़ते हैं व्याकरण में, अब्राह्मणम आनय, आप अब्राह्मण को लेके आइए। अब्राह्मण के अंदर अब दो शब्द है। ये जो अब्राह्मण है इसके अंदर एक तो है अ प्लस ब्राह्मण। जी, तो अब्राह्मण को लेके आना। मैंने आपको कहा प्लीज एक अब्राह्मण को लेके आइए। आप क्या लेके आएंगे? ए पर्सन हु इज नॉट ए ब्राह्मण। हाँ, जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। बट यू विल स्टिल ब्रिंग ए पर्सन, यू विल नॉट ब्रिंग एन एनिमल। या जी। अब आप ये बताइए, जैसे कि राजभल्ला जी ने कहा कि हाथी, ये जो हाथी है ये ब्राह्मण है क्या? नहीं ना। तो क्या जब मैं कहूंगा अब्राह्मण को लेके आओ तो आप हाथी को लेके आएंगे मेरे पास? आचार्य जी ये हाथी ब्राह्मण नहीं है, तो मैं हाथी को लेके आया हूं। आप में से कोई लेके आएगा? नहीं। चलिए, अच्छा ये बताइए, केला, केला ब्राह्मण है क्या? नहीं ना। मैंने कहा अब्राह्मणम आनया, अब्राह्मण को लेके आओ। क्या आप में से कोई भी ऐसा होगा जो मेरे पास केला लेके आएंगे, ये लीजिए ये ब्राह्मण नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? नहीं। जी, तो इस बात को लेकर के जब आप इस वाले फिलॉसफी को समझेंगे, इस वाले नियम को समझेंगे, तो ये वास्तव में नय इव युक्ते, जब नय माने न, आ को यूज करेंगे या इव को यूज करेंगे, उसके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके अंदर दो क्वालिटीज। क्वालिटी नंबर 1 है तद भिन्न, तद भिन्न। और क्वालिटी नंबर 2 तत्समान। जब कभी भी आप आ को देखोगे, केवल एक ही मतलब मत लेना, उल्टा यही अर्थ नहीं लेना। आ के साथ दो क्वालिटीज जुड़ी हुई है। उसमें से पहली क्वालिटी है तद भिन्न। अब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण भिन्न,
ब्राह्मण से भिन्न होना चाहिए वो। फिर तो मिट्टी का ढेला भी तो ब्राह्मण से भिन्न है, एक पत्थर का टुकड़ा भी तो ब्राह्मण से भिन्न है। तो उसके साथ तुरंत दूसरी क्वालिटी को जोड़िए, तत्समान। वो ब्राह्मण से भिन्न भी होना चाहिए, किंतु ब्राह्मण की कुछ सिमिलरिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, एक सिर है, वस्त्र पहनते होंगे, 2 पैर होंगे, बोलते होंगे, खाते होंगे। तो ऐसी कुछ सिमिलरिटीज भी उसके अंदर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तद भिन्न तत्समान, उससे भिन्नत्व भी उसमें होना चाहिए और उससे थोड़ी समानता भी उसमें होनी चाहिए। यदि ये वाली बात समझ में आई, अब ब्राह्मण कहेंगे तो आप क्षत्रिय को लेके आ सकते हैं। जी, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है। आप श्री राम जी को लेके आ सकते हैं, श्री राम जी को लेकर के आइए, कहिए कि ये लीजिए अब ब्राह्मण, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण नहीं है। जहां आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। तो अब यही वाली बात अविद्या के ऊपर आप लगाइए। अविद्या, अविद्या में टोटल कितने शब्द हो गए? 2, अ और विद्या। विद्या, विद्या का मतलब आप जानते हैं, आ का मतलब है तद भिन्न एवं तत्समान। अब अविद्या वर्ड उसके लिए भी यूज होगा जो विद्या से भिन्न है और विद्या के समान सहायक है। इसलिए विद्या भिन्न अविद्या का मतलब एक निकलता है ज्ञान और कर्म। सॉरी, क्षमा करना, कर्म और उपासना, गलत बोला, कर्म और उपासना। अविद्या का मतलब क्या हुआ? अविद्या का मतलब विद्या से भिन्न और विद्या के समान उन्नति में सहायक। विद्या से उसमें भिन्नत्व भी होना चाहिए और विद्या की समानता भी उसमें होनी चाहिए। जैसे विद्या आत्मोन्नति के लिए सहायक है, वैसे ही वो भी सहायक होना चाहिए। तो वो 2 चीजों को अविद्या कहते हैं, वो है कर्म और उपासना। क्या अब आप किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे अविद्या से कर्म और उपासना मीनिंग कैसे निकलता है? क्या कर पाएंगे? हाँ जी जी। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रॉपरली हम अगली बार प्रारंभ करेंगे। ये देखिए, ये यजुर्वेद का 40वां मंत्र है। इसमें लिखा है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अर्थात मनुष्य अविद्या के द्वारा मृत्यु को तर जाता है, मृत्यु से पार पाता है अविद्या के द्वारा। और अविद्या का मतलब हम कहीं गलत अर्थ न कर लेवे, तो अत्यंत दया रखने वाले दयानंद जी ने यहां पर लिखा अविद्या अर्थात कर्म एवं उपासना। अविद्या का मतलब कर्म और उपासना। कल कोई होंगे रामपाल जी जैसे, रामपाल जी नहीं हो तो कोई श्यामपाल जी आएंगे कल, और फिर से कोई मजाक वाला वीडियो बनाना प्रारंभित कर देंगे। विद्या से ज्ञान से शून्य कुछ लोग विद्या के समुद्र ऋषि दयानंद जी के ऊपर न जाने क्या क्या बोलना शुरू करेंगे। देखो ये बाबा कैसा मूर्ख आदमी है, अविद्या का अर्थ जो है कर्म एवं उपासना लिख रहा है। तब आप लोगों का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हमारे गुरुजी ने जो लिखा उस सत्य को पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ, व्याकरण के साथ हम लोगों को समझा सके।
अविद्या का मतलब हमेशा हमेशा अज्ञान ही नहीं होता। अविद्या का मतलब हमेशा हमेशा इग्नोरेंस या फूलिशनेस ही नहीं होता। अविद्या का मतलब कर्म एवं उपासना भी होता है। अविद्या का मतलब कर्म एवं उपासना भी होता है। वो कैसे होता है, तब हम लोगों को समझना पड़ेगा। आ शब्द से जो अर्थ निकलता है उसकी गहराई को समझना होगा। तो जैसे अब्राह्मणम आनया, किसी ने कहा कि अबिडालम भोजया, अबिडालम भोजया, अर्थात जो बिल्ली नहीं उसे खिलाओ। अबिडालम भोजया, जो बिल्ली नहीं उसे खिलाओ। क्या इसका मतलब यह होगा कि हम अपनी दादी माँ को बिठा करके खाना खिलाना प्रारंभ करेंगे? मेरी दादी माँ बिल्ली नहीं है, क्या ऐसा ही करेंगे हम? नहीं। किसी ने कहा कि ये लो मैं आपको भोजन दे रहा हूं, बस बिल्ली के अतिरिक्त किसी प्राणी को खिलाना। अब आप घर ले जाओ उसको और अपनी दादी माँ को खिला दो और कह दो मेरी दादी माँ जो है बिल्ली के अतिरिक्त प्राणी है। नहीं, वहां पर तात्पर्य क्या है? वो बिल्ली से अलग होना चाहिए और बिल्ली से समान होना चाहिए। वो कुत्ता हो सकता है, वो गौ हो सकती है, वो अन्य कोई प्राणी हो सकता है, वो हिरण हो सकता है। कुछ इस प्रकार का प्राणी जो पशुत्व भी उसमें हो और बिल्ली से अलग हो। तो ऐसे गहरी विद्या के द्वारा, व्याकरण आदि के प्रमाणों के द्वारा हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम वेदों के, वेदादि शास्त्रों के मर्म को ठीक से समझ सके और समझ करके आगे उस विद्या को फैला सके। जी, अगली बार के लिए मैं आपको अभी से थोड़ा सा काम दे रहा हूं। जी, विद्या और अविद्या ये तो हो गई वेद में आए हुए विद्या के बारे में, अविद्या के बारे में हमने बात की। योग दर्शन के अनुसार अविद्या किसको कहते हैं? योग दर्शन के अनुसार अविद्या किसको कहते हैं? ये आपने ढूंढना है, ये आपने पता लगाना है। और वहां पर 4 बातें दिखाई पड़ेंगी आप लोगों को, पर आपने अपने दिमाग को ऐसा चलाना है, उसी सूत्र में से 8 बातें निकालनी है। अविद्या किसको कहते हैं? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। ये अविद्या है। इसमें 4 बातें बताई गई। अब आप सभी स्वाध्यायशीलों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, अविद्या किसको कहते हैं आपने उस 4 का 8 बनाना है और 8 एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं। अनित्य को नित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना अविद्या है। इसके लिए एक उदाहरण लिखना है आपने। अशुचि, अपवित्र को पवित्र समझना, अपवित्र को पवित्र समझना अविद्या है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखना है। ऐसे 4 को आपने अपनी बुद्धि से 8 करके 8 एग्जाम्पल लिखने हैं और लिख करके अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, विशेष करके परिवार के छोटी उम्र के सदस्यों को आप शीट बना करके, एक ड्राइंग, एक शीट बना करके, टेबल बना करके दीजिए। इन 8 प्रकार की बातों को अविद्या कहते हैं। बच्चों, इससे बचो। तो ये आप लोगों के लिए भी उपयोगी होगा, आपके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी उपयोगी होगा। अब हम अविद्या की बात कर रहे हैं योग दर्शन की दृष्टि से, और पहले जो अविद्या की बात कर रहे थे वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ वर्ड डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को देता है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को देता है। तो वो सारी पद्धतियां हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज यहीं पर हम विराम दे देते हैं, यहीं पर हम शांति पाठ कर लेते हैं। इसके बाद में किसी ने कोई कुछ कहना हो ये अविद्या के बारे में, के बारे में, हम इसके बारे में बाद में विचार कर लेंगे। तो हम पहले शांति पाठ करते हैं और अगली बार
हाँ चलिए, मैं थोड़ा सा ना आपको दिखा देता हूं कितना इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। इसके प्रश्न तो देखिए। सबसे पहले, मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती? देखिए, मुक्ति किसको नहीं प्राप्त होती? क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है? यह जो ऊपर नीला और धुंधला दिखता है, वह आकाश नीला दिखता है वा नहीं? ये जो हमें ऊपर धुंधला धुंधला सा, नीला नीला सा दिखाई दे रहा है, पहले आप अपना दिमाग लगाइए वो क्या चीज है। बाद में सत्यार्थ प्रकाश में टैली करके देखिए कि आपने जो समझा वो सही समझा या गलत समझा। ये आप देखिएगा। जीव किसको कहते हैं? आदि आदि बात तो आई ही है। और एक अद्भुत, मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति का डेफिनेशन क्या है? कोई जानता है ठीक से? यदि नहीं तो हमें यह शास्त्र सिखा देगा। मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है? मुक्ति किन बातों से होती है और बंधन किन बातों से होता है? तो जब हमें इन चीजों की जानकारी होगी, हम बंधन यानी कि फंसने वाली चीजों से अपने आप को अलग रख सकते हैं और अपने को स्वतंत्र और मुक्त करने वाली चीजों से अपने आप को युक्त कर सकते हैं। जी अच्छा, बताइए, मुक्ति में जीवात्मा कहाँ रहता है? कोई कुर्सी तो चाहिए होगी बैठने को, या नहीं चाहिए? लेटने को उनको बिस्तर मिलता है कि नहीं मिलता? सोचिएगा। मुक्त आत्मा को खाना हाथों में दिया जाता होगा या थाली में दिया जाता होगा? सोचिए जरा आप लोग, वो रहता कहाँ होगा बेचारा? कौन सा कपड़ा पहनता होगा? सोचिए थोड़ा सा। और आगे चल करके पूछते हैं कि क्या मुक्ति में शरीर रहता है कि नहीं? मुक्ति में यह शरीर रहता है कि नहीं? नहीं रहता। नहीं रहता। शरीर नहीं रहता, वो आनंद कैसे भोगेगा? कैसे देखेगा? कैसे आनंद को लेगा? कैसे किसी को पकड़ेगा? कैसे किसी को सुन पाएगा? तो बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आप सोचिएगा इस बात को। इतना तो आचार्य जी दिमाग ही नहीं चलता। मुक्ति मृत्यु के बाद और मृत्यु से पहले भी तो हो सकती है, उस समय तो सब कुछ होगा उसके साथ। तो नहीं होगी पहले। नहीं, मृत्यु से पहले मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। विचारों की मुक्ति। जीवित रहते हुए थोड़ी अवधि के लिए समाधि में मुक्त जैसी स्थिति होती है, किंतु शरीर की अपनी आवश्यकताएं होंगी। योगी जी ने पानी पी करके समाधि लगाई होगी। आधे घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में, 4 घंटे के बाद में, 8 घंटे के बाद में कभी तो उस पानी को बाहर निकालना होगा ना, मल और मूत्र के रूप में। फिर योगी जी को अपनी समाधि तोड़नी पड़ेगी, तोड़ करके उनको खड़ा होना पड़ेगा। तो जिस समय उन्होंने समाधि तोड़ ली, फिर वो मुक्ति का आनंद, समाधि का आनंद उस समय नहीं ले पा रहे होंगे। तो इसीलिए जीते जी मुक्ति नहीं मिल सकती। वो जीवन मुक्ति, समाधि अलग चीज है। मुक्ति की अवस्था में कितने प्रकार की शक्तियां होती है? जीवात्मा के पास कुछ शक्तियां होती है क्या? वो कितने प्रकार की शक्तियां होती है? ऐसे इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, आप लोग अपने आप को सच में कोरिलेटेड करेंगे। जी, तो ये थोड़ा सा मैं आपको पहले से इसका दिखा रहा था कि कैसे कैसे होता है। तो बाकी हम अगले मंगलवार से इस बात को पढ़ना प्रारंभित करेंगे। मैं ये पेजेस ग्रुप में डाल दूंगा सही सही तरीके से मार्किंग करके, और आप लोग उसका प्रिंट आउट्स लेकर के तैयार रहिएगा। बड़े आनंद पूर्वक हम लोग नवम समोल्लास का अध्ययन और स्वाध्याय करेंगे। आज के लिए यहीं पर विराम लेते हैं शांति पाठ करके। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जी, जैसे विष्णु जी ने आप लोगों को कहा, आप में से हमारी त्रुटि के कारण
यदि कोई नाम मिस हो गया हो, आप हम लोगों को सूचित कर दीजिए, और जिस व्यक्ति का नाम इसमें मिस हो गया है उनका ईमेल एड्रेस भी हमें साथ साथ भेज दीजिएगा। तो हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास पहुंचाएंगे, और आप लोग भी पूर्ण गौरव के साथ वो गरिमा को महसूस करते हुए आप अपने घरों के अंदर इसका प्रयोग अवश्य कीजिएगा। अब किसी की कोई बात कहनी हो, कोई प्रश्न हो, हम थोड़ी देर बैठते हैं। मैं YouTube के ऊपर